गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 3 विषय गणित में आज का हमारा टॉपिक है आकृतियाँ। तो देखिए, इससे पहले कक्षा 2 में भी आप गोल, तिकोनी और चौकोर आकृतियों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो तिकोनी, चौकोर या गोल आकृतियाँ हैं, इनको गणित के में हम और किन नाम से जानते हैं और इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो इन चित्रों को आप ध्यान से देखिए, पहचानते हैं आप इन्हें क्योंकि पहले भी आप इनके बारे में पढ़ चुके हैं। तो जो पहली आकृति है कैसी है दिखने में? गोल है, और गणित में हम इसे क्या कहते हैं? वृत्त। तो कि गोल बंद आकृति को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। किसी भी गोल बंद आकृति को वृत्त कहते हैं। अब दूसरी आकृति देखिए, कैसी है ये? तिकोनी है, यानी 3 कोनों वाली। तिकोनी यानी ती का मतलब 3 और कोने, तो 3 कोने हो जिसमें, वो होती है तिकोनी। गणित में हम इसे कहते हैं त्रिभुज। त्रि यानी 3 और भुज यानी भुजाएं, तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आपको इनकी परिभाषा है, इसे याद रखना है। त्रिभुज किसे कहते हैं? कि 3 भुजाओं से घिरी, जैसे इसका नाम है त्रिभुज। त्रि यानी 3, भुज यानी भुजाएं, तो इसके नाम से ही आपको याद रखना है कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। फिर नीचे आकृति है, इसको देखिए। अब ये कैसी है? चौकोर है। चौकोर यानी 4 किनारों वाली। त्रिभुज में कितने थे? 3 भुजाएं थी, एक, ये 2 और ये 3 भुजाएं थी। और चतुर्भुज में देखिए, 1, फिर ये 2, ये वाला 3 और ये 4, तो इसमें 4 भुजाएं हैं। चतुर्भुज, चतुर यानी 4 और भुज यानी भुजाएं, तो इसके नाम से स्पष्ट है कि 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो याद रहेगा आपको, वृत्त किसे कहते हैं? गोल बंद आकृति को वृत्त कहते हैं। और त्रिभुज किसे कहते हैं? तो इसके नाम से ही आपको याद रखना है, त्रिभुज यानी 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसी तरह से चतुर्भुज, तो नाम को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। चतुर्भुज यानी 4 भुजाएं, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब देखिए, इस आकृति में आपको ये 2 अलग अलग आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं। ये दोनों ही क्या हैं? चतुर्भुज हैं, दोनों के ही 4 भुजाएं हैं। अब इनमें अंतर क्या है, इसको ध्यान से देखिए कि ये जो पहली आकृति है, इसमें देखिए ये भुजा और ये इसके सामने वाली भुजा, ये समान लंबाई की है, एक जितनी है। लेकिन ये इधर वाली भुजा देखिए, उन दोनों के बराबर तो नहीं है, यानी आमने सामने वाली ये इसके बराबर है। इसी तरह से ये भुजा है, ये अपने सामने वाली, इधर सामने वाली भुजा के बराबर है। तो इसमें क्या है? आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? आयत। तो आयत किसे कहते हैं? कि ऐसा चतुर्भुज है, तो क्या ये चतुर्भुज है? क्योंकि इसमें 4 भुजाएं हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। इसी तरह से दूसरी आकृति है। अब इसमें क्या फ़र्क है? देखिए, इसमें भी 4 भुजाएं हैं, लेकिन चारों ही भुजाएं समान लंबाई की है। देखिए, तो वर्ग किसे कहते हैं? कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, चारों भुजाएं समान लंबाई की हो, उसे वर्ग कहते हैं। तो दोनों में क्या अंतर है आयत और वर्ग में? कि आयत की तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग की चारों ही भुजाएं बराबर होती हैं, यानी समान लंबाई की होती हैं। अब आपको इससे जुड़ा हुआ एक अभ्यास कार्य करना है। अब आप इन आकृतियों को पहचानते होंगे, तो देखिए, ये जो
इसमें क्या है कि आओ आकृतियाँ पहचानें। इसमें बहुत सारी आकृतियाँ दे रखी हैं, आपको इन्हें पहचानना है। और फिर इसके बाद में देखिए ये जो सारणी दी हुई है इसमें आपको उन आकृतियों की संख्या भरनी है। जैसे पहले नंबर पे दे रखा है आयत, तो उस चित्र में आपको ढूंढने हैं कि कितने आयत हैं और फिर यहाँ पर उसकी संख्या भरनी है। इसी तरह से दूसरा जैसे वर्ग है तो वो कितने हैं उस चित्र में, उसकी संख्या भी आपको यहाँ पर लिखनी है। फिर त्रिभुज कितने हैं उसकी संख्या लिखनी है। और इसी तरह से वृत्त कितने हैं उसकी संख्या भी आपको इस तालिका में भरनी है। तो आप इन चित्रों को ध्यान से देखेंगे। अब देखिए ये जो चित्र है किस तरह की आकृति है, ये आयत है। इसी तरह से ये भी आयत है, ये भी आयत है, क्योंकि इनमें आमने सामने वाली भुजाएं क्या है, बराबर है। तो आपको इस चित्र में ध्यान से इन आकृतियों को ढूंढना है और फिर उस तालिका में इनकी संख्या भरनी है। इसी तरह से अब ये देखिए क्या है, 3 भुजाएं हैं इसकी, तो क्या है ये, त्रिभुज है। क्या कहेंगे हम इसे, त्रिभुज। 3 भुजाओं वाला ये त्रिभुज है। तो इसी तरह से ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। तो इसमें बहुत सारे ये त्रिभुज हैं, आपको इन्हें गिनना है और फिर उस तालिका में संख्या भरनी है। इसी तरह से जो आपको गोल आकृतियां दिखाई दे रही हैं ये क्या हैं, वृत्त। गोल बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, वृत्त। तो इनकी संख्या को आपको गिनकर उस तालिका में भरना है। इसी तरह से अब ये आकृति देखिए चौकोर है, लेकिन इसकी ध्यान से देखिए इसे, इसकी चारों भुजाएं क्या है, समान हैं, बराबर लंबाई की हैं। तो क्या कहते हैं हम इस ऐसी आकृति को जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, वर्ग कहते हैं। तो इसी तरह से आपको इन आकृतियों को ढूंढना है और फिर उनकी संख्या आपको इस तालिका में भरनी है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, इसे समझेंगे और इस तालिका में इनकी संख्या को गिनकर आप भरेंगे। धन्यवाद।